90,000 का डाटा आ गया है। देखिए विकी जी, आपके अचेतन मन में 90,000 डाटा सिर्फ सी से है। अभी बी की बात कर लेते हैं, बी से कितना आया वो भी देख लेते हैं। तो अब देखिए, ये गंदगी का लगना, अपवित्रता, पाप, ये दिन में कितनी बार विचार आ जाता है? 10 से 20 बार। 20 बार ये आ जाता है। 20 गुना में ये भी 90,000 ही है। हाँ। तो 90,000, तो ये बताओ टोटल कितना हुआ? 180,000 तो ये हो गया, 180,000 हो गया ना। कितनी जीरो होती है मुझे वो भी नहीं पता। प्लस 12 और 36 ये हो गया 48,000। तो ये कितने लाख हो गया? 1,80,000। ये 80,000 तो ये हो गया, और 2-2.5 लाख हो गया। तो आपके मन में 250 क्या कितनी जितनी भी जीरो, 2-2.5 लाख का डाटा चेतन मन में सेव हो गया है। ये ओसीडी वाला इतनी बार आपने BCD किया है। अब देखो, जब तक ये डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक आप कैसे ठीक होगे? तो आप रोज डाटा इसमें ऐड ही कर रहे हो। आप जितनी बार सफाई करते हो, जितनी बार नहाते हो, 15-20 बार प्राइवेट पार्ट को धोते हो, टॉयलेट एरिया का जो पोर्शन है उसे भी आप इतनी बार धोते हो, तो इससे डाटा ऐड ही तो हो रहा है। आप बीमार ही तो होते जा रहे हो। बताइए। और जितनी बार आप डरते हो कि पाप लगेगा, जो फ्यूचर का खतरा है उसे आप हटाने का प्रयास करते हो, फ्यूचर का जो खतरा महसूस करते हो उसी से भी डाटा ऐड हो जाता है। और जितनी बार आपके मन में ये विचार चलते हैं उससे तो ऐड हो ही रहा है। तो अब देखिए 250 डाटा आपके पास है, तो आप कैसे 250 बार आपने ये किया है। अगर आप एक ही काम को 2.5 लाख बार कर लो, 250 बार नहीं 2.5 लाख बार, तो उस काम को आप बिना देखे भी कर सकते हो ना फिर तो इसीलिए अब ये ऑटोमेटिक हो गया है कि जैसे ही नाइटफॉल हुआ अपने आप विचार आएगा, और पाप की या जो भगवान तक पहुंचने की या गंदगी की जो जो फीलिंग है या जो जो फ्यूचर से संबंधित डर है वो ऑटोमेटिक आएगा, और फिर आपका हाथ ऑटोमेटिक ही सफाई की तरफ जाएगा या ऑटोमेटिक अवॉइड होने लग जाएगा। तो ये अचेतन तौर पर चलने लग गया है। आदतन ये चीजें शुरू हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि आपके पास 2.5 लाख का डाटा है। तो कहते हैं ना कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो उतना ही अमीर होता है। तो OCD वाले भी अमीर होते हैं। वो अमीर होते हैं OCD के डेटा के कारण। तो आप OCD में कितने अमीर हो? 2.5 लाख के अमीर हो। तो OCD से मुक्त वो होता है जो OCD में गरीब होता है। अर्थात जिसके पास डाटा नहीं होता वो ठीक होता है। तो आप तो OCD में इतने बीमार हो, इतने अमीर हो। क्या समझे? क्या OCD में एक ही क्रिया बार बार करने से उल्टी प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो ये 2.5 लाख है, एक साल में फिर से ये दोगुनी बढ़ जाएगी। 3 लाख हो जाएंगे। ऐसे बढ़ती जाएगी ना, वो साल भर साल बढ़ती है। तो आप तो इसको बढ़ा ही रहे हो। आप तो OCD में और ज्यादा फंसते जा रहे हो, ठीक कहाँ हो रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है कि आप कर करके ठीक हो रहे हो। तो ऐसे तो ठीक नहीं हो रहे, ये तो तरीका ही गलत आपने पकड़ा हुआ है। जैसे आपने दिल्ली जाना हो, आप चल पड़ो इधर से पाकिस्तान की तरफ, तो क्या दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। लेकिन एक संभावना है कि धरती का पूरा चक्कर लगा करके आप जरूर पहुंच जाओ। लेकिन इसमें तो चक्कर लगाया भी नहीं जा सकता। इसमें तो अनलिमिटेड चलते ही जाओगे। ये डाटा बढ़ता ही जाएगा करोड़ अरबों तक। आप मर जाओगे, अगले जन्म में फिर शुरू हो जाएगा। तो बताओ, अब ये 2.5 लाख का डाटा डिलीट करना है या इसको और बढ़ाना है? सोच लो। डिलीट करना है। तो डिलीट तो भाई साफ करने से तो डिलीट होगा नहीं, साफ करने से तो और ज्यादा आएगा, बढ़ते जाएंगे। और जो अवॉइड कर रहे हो उससे भी डाटा बढ़ ही रहा है। जो आप डरते हो, संभावित डर, नुकसान जो मन में पाल के रखा हुआ है, उससे भी तो आप और ज्यादा बीमारी हो रहे हो। उससे डाटा बढ़ ही रहा है। और जो मन में बार बार विचार आते हैं उनसे आप घबरा जाते हो, उससे डाटा बढ़ ही तो रहा है। तो बताइए, तो ठीक तो नहीं हो रहे, बीमार ही हो रहे हो। बीमार हो, और ज्यादा बीमार होते जाए। हाँ, तो बताओ, और ज्यादा बीमार होना है या ठीक होना है? ठीक होना है। तो ठीक होना है तो फिर ये करके तो ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि अगर इसके करने से ठीक होते, डूइंग से ठीक होते, तो अब तक हो गए होते ना। इतना डाटा थोड़ी ना आता।
हाँ अगर अवॉइड करने से ठीक होते तो अब तक हो गए होते ना। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि ये करने से ठीक नहीं होंगे, हाँ अब तो उल्टा ही करना होगा। हाँ, उल्टा क्या करना होगा? कम करते जाना पड़ेगा। हाँ, वो कम करने का तरीका क्या है? कम कम करने का तरीका सोचना पड़ेगा, ये करना गलत है इतने बार। हाँ, ये तो सोच लिया, लेकिन इससे डाटा तो डिलीट नहीं होगा। नहीं। डाटा तो इतना कितना रह जाएगा। हाँ। इसको डिलीट करने के लिए तो कुछ अलग करना होगा। सोचने से बात तो नहीं बनने वाली। हाँ। क्योंकि डाटा डिलीट सोचने से नहीं होता, हाँ वो तो करने से ही होगा। हाँ तो अब बताओ, करने के लिए रेडी हो? हाँ तैयार हो? हाँ अगर आपने देखो, जैसे ये डूइंग करने से गड़बड़ हुई है तो अनडूइंग कर देंगे, हाँ अवॉइड का सामना कर लेंगे तो ठीक हो जाओगे। हाँ, तो मैं तरीका बता देता हूँ, आप फिर करोगे, ठीक है फिर आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कैसे डिलीट होगा, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। ये 2.5 लाख समझ में आ गया ना। हाँ और आप ये भी जानते भी हो, आपने अगर टाइम एंड स्पेस के वीडियो देखे नहीं है ना, लेकिन बाकियों ने देखे हैं, उनको पता है कि जितना मन में डाटा होगा उतनी स्पीड स्लो हो जाएगी। जितनी मन की स्पीड स्लो, उतनी घबराहट, चिंता, बेचैनी, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन ज़्यादा महसूस होगा। तो 2.5 लाख डाटा के कारण आपके मन की स्पीड स्लो हो गई है, इसलिए घबराहट हो रही है, इसलिए चिंता हो रही है, इसलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो। और ज़्यादा फंसते जाओगे, अगर ये ज़्यादा डाटा होता जाएगा और ज़्यादा दुख महसूस होगा और ज़्यादा एंग्जाइटी। जितना डाटा बढ़ता जाएगा उतनी मन की स्पीड स्लो होती जाएगी। तो मन की स्पीड फास्ट करनी है तो डाटा डिलीट करना होगा ना। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपने बहुत ज़्यादा डाटा डाल लिया है तो हैंग होने लग जाएगा। उसमें और ज़्यादा डाटा डालोगे तो फिर वो और ज़्यादा हैंग होके बंद हो जाएगा ना। बंद हो जाएगा। हाँ, तो उसको हल्का करने के लिए क्या करना होगा? डाटा डिलीट करना, डाटा डिलीट करना होगा। यही स्ट्रक्चर मन का है कि मन से भी अब आपने डाटा डिलीट करना है, उसका तरीका आप जान लो। ठीक है। तो डाटा डिलीट करने के लिए, जैसे कोई राजा है, राजा को जीतना है या उस पर आक्रमण करना है, तो कोई चतुर राजा दूसरा आता था, वो ऐसा थोड़ी है कि सीधे ही जाके उससे भिड़ जाता था। सीधे तो नहीं लड़ाई करते थे ना, प्लानिंग करता था। फिर उसके किले को चारों तरफ से घेरते थे ना, भी उत्तर से ये राजा जाएगा, दक्षिण से ये, पूर्व से ये, पश्चिम से ये, तो ऐसे चारों तरफ से घेरते थे ना उसे। ऐसे तो नहीं है इधर से आप सीधे गए सेना लेके तो वो इधर से निकल जाएगा। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। तो इसीलिए ओसीडी से मुकाबला करना है, ओसीडी को हराना है, तो एक तरफ से आक्रमण करके ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि ओसीडी बहुत चालाक दुश्मन है, ये किसी और रास्ते से निकल जाएगा। ये बहुत चालू चीज है। ओसीडी वाला जो मन होता है वो बहुत चालाक, चतुर, चालू होता है। वो आपके मन में नए नए विचार ले आएगा, नए नए आइडिया ले आएगा, नया तरीका खोज लेगा, नए नए सॉल्यूशन बता देगा, फिर आप उसमें फंस जाओगे। तो एक तरीके से नहीं हराना। कुछ लोग क्या करते हैं, बस एक ही तरीके पे फोकस कर लेते हैं, ईआरपी करते हैं या दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो ठीक नहीं होती। इसीलिए ओसीडी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमने एक ही तरीके से उस पर आक्रमण किया तो ओसीडी दूसरे तरीके से निकल गया। तो अब जैसे आज किसी को रिलीजियस ओसीडी है, कल को उसको कंटेमिनेशन हो जाती है, कभी एचआईवी वाली पकड़ लेती है। तो ओसीडी शिफ्ट इसीलिए मारती है क्योंकि एक तरफ से आक्रमण हुआ है। जब चारों तरफ से आक्रमण होगा फिर शिफ्ट नहीं होगा, फिर ओसीडी दम घुट जाएगा, ओसीडी का दम घुट जाएगा। तो अब हमने चारों तरफ से आक्रमण करना है, अर्थात ये है उत्तर दिशा, जिसे नॉर्थ कहते हैं ना, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट, ये चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। तो इससे आक्रमण कैसे करना है? तो अवॉइड की जगह हमने फाइट करनी है, फाइट करनी है। पहले तो हम बचते थे ना इन चीजों से, अब इन चीजों से बचेंगे नहीं, इनका सामना करेंगे। क्या करेंगे? सामना करेंगे, फाइट करेंगे, फिर डाटा डिलीट होगा। और जो डूइंग करते थे वो स्टॉप कर देंगे, वो डूइंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि डूइंग करने से तो फिर समस्या हो जाती है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कह दिया भी, घर जैसे जिनको गंदगी लगती है कि घर से बाहर जाया करो, वो घर से बाहर जाते हैं, सारी चीजें छू लेते हैं, फिर अपना हाथ धो लेते हैं। तो खुद इलाज थोड़ी ना हुआ। जैसे मैं पहले फोन पे ईआरपी करवाता था तो उनको कहता भी गंदी चीजों को छुओ, डस्टबिन को छुओ, वो सारा कुछ कर लेते। फिर जैसे मैं फोन काटता अपना वॉशरूम में घुस जाते और पूरा कंपल्सन कर लेते।
तो वो इलाज थोड़ी ना हुआ। हाँ। वो तो एक तरफ ये तो कर लिया लेकिन ये बढ़ा देते हैं, हाँ तो वो इलाज थोड़ी ना हुआ। हाँ वो तो हाँ तो इसको पूरा स्टॉप करना होगा हाँ। कि डूइंग करनी ही नहीं है, सफाई करनी ही नहीं है, धोना पहुंचना एक बार बार करना ही नहीं है। पर मन नहीं मानेंगे, एंजाइटी और बढ़ती हाँ एंजाइटी होगी तो उसका भी तरीका है ना। तो ये दो तरीके समझ गए। हाँ अब क्या है कि जब आप ये डूइंग स्टॉप कर दोगे तो डर ज्यादा आएगा, हाँ। डर बढ़ जाएगा, मन बार बार डराएगा। तो आपने डर को बढ़ा लेना है। भी पहले डर, जैसे डर के लिए ना एक पैरामीटर मैं देता हूँ, एंजाइटी जिसे आप कह सकते हो। एंजाइटी के लिए एक स्केल आपने बना के रखनी है, जैसे 10 ये है फुल डर एंजाइटी, ये है नॉर्मल, ये है लो। तो मैं आपसे पूछूंगा भी आउट ऑफ 10 एंजाइटी कितनी हो रही है, तब आपने 1 नंबर बोलना है। तो अब जैसे देखिए आपके मन में थोड़ा सा डर आता है, थोड़ी सी घबराहट हुई, बेचैनी हुई, थोड़ा सा भी मन में बुरा फील हुआ, जैसे 6-7 हुआ, तो आप जल्दी से धोने चले जाते हैं और उस डर से चिंता से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, ये स्टॉप कर दिया तो अब ये यहाँ बना रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको और बढ़ाना है, 10 तक लेकर के जाना है, डर को और बढ़ाना है कि मैं तो हूं ही पापी, मैं तो पाप ही करूंगा, आज से मैं तो पापी बनूंगा, मेरे जैसा पापी इस दुनिया में नहीं है, सबसे पापी इंसान मैं हूं, मैं तो ऐसा पापी हूं जो भगवान को वीर्य खिलाऊंगा, मैं तो भगवान की मूर्ति को वीर्य खिलाऊंगा। ये वैसे हम अश्लीलतावश नहीं कर रहे, ये इलाज के लिए कर रहे हैं। वास्तव में भगवान को कोई वीर्य खिला ही नहीं सकता। कारण क्या है कि वीर्य भगवान ने ही तो बनाया है, उसने ही तो बनाया, भगवान भी तो वीर्य से ही बने हैं। ये तो है नहीं कि वो वही टपक पड़े हैं, जैसे हमारे पुराणों में शास्त्रों में कोई मछली से टपक पड़ता है, कोई आकाश से टपक पड़ता है, कोई गन्ने से टपक पड़ता है, कोई चुकंदर में से निकल आता है, कोई बिल्ली से मनुष्य बन जाता है, कोई मनुष्य से बिल्ली बन जाती है, कोई बकरी से मनुष्य बन जाता है, कोई मनुष्य से बकरा बन जाता है। ये तो शास्त्रों में ही संभव है, लेकिन रियलिटी में तो इंसान वीर्य से ही पैदा होता है। और एक बूंद वीर्य में या एक बार में जो वीर्य निकलता है उसमें लगभग करोड़ों शुक्राणु होते हैं, करोड़ों शुक्राणु होते हैं वीर्य के अंदर, और वो सारे के सारे शुक्राणु इंसान बन सकते हैं। एक इंसान का एक बार का वीर्य करोड़ों इंसानों को जन्म दे सकता है, इतनी क्षमता होती है। देखो पूरी दुनिया तो हम साथ में लेके घूम रहे होते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो देखो, तो कोई बात नहीं, वो तो निकलना ही है, क्योंकि वो सारे, अगर एक इंसान के वीर्य के सारे इंसान बन जाए तो इस धरती पर पैर रखने को जगह ना मिले। लेकिन इंसान के अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन वो क्षमता कुछ ज्यादा ही कुदरत ने दी है। वो क्षमता का भी कुदरत को पता है कि ये सारा वीर्य काम तो आना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप संभोग करते हो, जैसे पति अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है, तो अब उसने वीर्य छोड़ दिया उसकी वजाइना में, ठीक है। तो जैसे यहाँ वीर्य छोड़ दिया और ये गर्भाशय है मान लो, ठीक है। तो गर्भाशय में एक अंडा पैदा होता है, महीने में एक अंडा आता है, हाँ, महिला का, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर वीर्य पुरुष छोड़ेगा, उसकी अवधि होती है, कुछ समय तक रहता है। वो साइंस के स्टूडेंट ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ ना। फिर उसके बाद ये हो जाता, हाँ, क्या बोलते, पीरियड्स। हाँ, पीरियड्स बोलते हैं, उसके बाद होता है पीरियड्स। हाँ, जब अंडा खत्म हो जाता है तब पीरियड आते हैं, पहले नहीं आते हैं। पहले महिला ज्यादा हॉट हो जाती है, ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके अंदर सेक्स की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भाई बच्चा पैदा करना है। अगर वो ठंडी रहेगी, सेक्स की उसके मन में विचार ही नहीं आएंगे, वो कामुक ज्यादा हो जाती है। जैसे ही अंडा आया हो, महिला ज्यादा कामुक उत्तेजना उसकी बढ़ जाती है, भी उसकी बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल। 14 साल के बाद जैसे अपने स्पर्म बढ़ते हैं, स्पर्म माने उनका उसका पीरियड चालू होता है। तो उन दिनों में जैसे ही अंडा पैदा होता है, वो अनकॉन्शियसली होता है, कुदरत कर रही होती है कि उसको पुरुष का वीर्य चाहिए, तो वो पुरुष का वीर्य तलाश रही होती है। तो उसके लिए फिर वो संबंध बनाती है, महिला संबंध बनाती है। तो जैसे ही पुरुष का वीर्य यहाँ गिरा, तो ये एक लंबी
प्रोसेस रेस होती है। यहाँ पर जो स्पर्म निकले करोड़ों, तो इस तरफ दौड़ते हैं फेलोपियन ट्यूब में और दौड़ते रहते हैं। इनका रास्ता तो कुछ इंच लंबा होता है, लेकिन ये गति बहुत कम करते हैं ना। इनकी पूंछ होती है, ऐसे ऐसे भागते रहते हैं, शुक्राणु भागते रहते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ एसिड से ऐसे होते हैं, तो उनमें कुछ मर जाते हैं, करोड़ों तो यहीं मर जाते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारी व्हाइट ब्लड सेल मिलती हैं, उनको लगता है कि कोई वायरस आ रहा है, आक्रमणकारी आ गया है उसके जो फेलोपियन ट्यूब में। तो वो क्या करते हैं, फिर लड़ने लग जाते हैं जो शुक्राणुओं से कि भाई हम आगे जाने ही नहीं देंगे, तुम तो बीमार कर दोगे। तो आध करोड़ों तो वहीं वो नष्ट कर देते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो फिर भी कुछ एक तो बड़े तेज चालाक होते हैं, वो लड़ते लड़ते बच बचा के यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आती है, वो बहुत सारे यहीं फंस के मर जाते हैं। तो कोई एक जो सबसे तेज है, चुस्त है, चालाक है, स्वस्थ है, वो जाकर के अंडे से मिल जाता है। जैसे ही अंडे से मिलता है, ये आप समझ गए कि फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और अंत में अंडे तक सिर्फ एक शुक्राणु पहुंचता है। और जैसे ही एक शुक्राणु इसमें प्रवेश कर जाता है, ये अंडा बंद हो जाता है, इसकी दीवारें सख्त हो जाती हैं, तो बाकी शुक्राणु यहीं पर मर जाते हैं, वो अंडे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता है कि वो लक्की शुक्राणु कौन है जिसने करोड़ों की रेस जीती है? क्या जानते हो उसे? कौन है? मैं। आप हो, मैं हूं, ये विकास जी हैं। तो हम सभी जन्म से पहले ही करोड़ों की रेस जीत करके आ गए हैं। तो इस धरती पर आता वही है जो करोड़ों की रेस जीतता है। जो हार जाता है उसका तो जन्म ही नहीं होता। तो आपके करोड़ों भाई बहन जिनको आपने हराया है, वो भी जन्म ले सकते थे, लेकिन आप सब में तेज थे, आप सब में स्वस्थ थे, तभी आपका जन्म हुआ है। और आप अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं कि मैं मर जाता हूं, सुसाइड की सोच रहे हो। जिस वीर्य में इतनी संभावना है, इतने करोड़ों शुक्राणु हैं, इतने करोड़ों इंसान पैदा करने की क्षमता है, उसे आप गंदा मान रहे हो। बोलो, वो गंदा कहाँ से है? वो तो सबसे पवित्र है, और वीर्य होता ही सबसे पवित्र है। अब आपको पता है, आप मंदिर में जाते हो, तो आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, तो वहां पर एक पत्थर का काला सा रखा होता है, उसे क्या बोलते हैं? शिवलिंग। शिवलिंग। तो वो क्या है? शिव जी का क्या है? लिंग मतलब हाँ, पेनिस। तो वो शिव जी के लिंग की हम पूजा कर रहे हैं, हद होगी। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर लिंग की, योनि की तो पूजा होती है, ये प्राइवेट पार्ट तो पूजा करने के लायक है, और आप इनको छूते ही नहीं हो। तो आप शिवलिंग को साथ में लेके घूम रहे हो। आपको पता है, जिसको आप शिवलिंग के आगे मत्था टेकते हो, तो क्यों ना अपने लिंग के आगे ही मत्था टेक लें? है तो ये, वो भी लिंग है, ये भी लिंग है, उसमें वही क्षमता है, यही क्षमता इसमें है। उसके पीछे कहानी अलग है, लेकिन वो कहानी हम इस वीडियो में नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि वो लिंग शिव जी का लिंग है, जिसके ऊपर हम दूध चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, उसे पवित्र मानते हैं। लेकिन अपने पास भी तो वैसा ही लिंग है, तो उसे फिर अपवित्र कैसे माना जा सकता है? तो ये तो शिव जी का अनादर हो गया। तो पाप तो इससे लग रहा है कि आप लिंग को ही गंदा मान रहे हो। क्या समझे? क्या समझ में आया? बोलो बोलो, डिस्कस करो। आपने ऐसा बोला कि वो शिवलिंग है, वो अपना इंसानों का लिंग ही रहता है, ऐसे आपने बताया मुझे। हाँ, और ये बात तो मैंने सुना था हाय करके, हाँ, पर मेरे को कभी विश्वास नहीं हो रहा था ये बात पे, क्या ये सही में ऐसा होता है करके। सही में ऐसा ही है। और जो शिवलिंग के, जैसे ये शिवलिंग है, जैसे लिंग मुझे बनाना तो नहीं आता क्योंकि साइंस वाले ज्यादा अच्छे से बना लेते हैं। तो ये शिवलिंग है, जैसे टेढ़ा नहीं होता शिवलिंग, सीधा ही होता है, गोल समान। हाँ, ये ऊपर से गोल होता है, नीचे से जैसे ऐसे गोल सा होता है ना, वहां से दूध सा निकलता है। ये गोल सा होता है, ये क्या है? वो टेस्टोस्टेरोन, नहीं, ये योनि है।
योनि है। हाँ, शिवलिंग में लिंग भी होता है और नीचे जो पार्ट होता है वो योनि का प्रतीक होता है। तो वहां पर तो दोनों ही प्राइवेट पार्ट की पूजा हो रही होती है। और भारत के असम में एक कामाख्या मंदिर है जहां पर योनि की पूजा होती है। हाँ, वैसे वो मंदिर के ऊपर नहीं, कैसे मूर्तियां भी बनी हुई है। हाँ, मूर्तियां भी बनी हुई है। और जो ऐसी भारत के अंदर कुछ प्रथाएं हैं कि जो लड़कियां शिव जी का व्रत रखती हैं, वो किस लिए व्रत रखती है कि शिव जी अच्छा पति देगा, अर्थात उनको एक अच्छा पति मिले, मतलब वीर्यवान मिले, वर हाँ, वर अच्छा मिले। तो वो इसी शिवलिंग के ऊपर दूध इसीलिए चढ़ाती हैं ताकि शिव जी प्रसन्न हो और उनको अच्छा पति दें। तो कई बार क्या है कि कुछ लड़कियां यहाँ लिंग के साथ, उस शिवलिंग के साथ योनि मर्दन भी करती हैं। ये भी चलो उनकी धारणा है, ये मान्यता हो सकती है, तो जिससे उनको अच्छा पति मिलेगा या शिव जी प्रसन्न होंगे, ऐसी धारणाएं भी है। तो बताइए, हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म ग्रंथों में प्राइवेट पार्ट को गंदा तो बिल्कुल भी नहीं माना गया, अर्थात उनकी तो पूजा की गई है, वो तो पूजा के योग्य है। और वीर्य से तो पूरी दुनिया बनी है। अगर आपके पिता के अंदर वीर्य ना बनता तो क्या विक्की का जन्म होता? नहीं। तो बताओ, आपका जन्म वीर्य से हुआ है। जो कृष्ण है, राम है, जितने भी ये देवी देवता पैदा हुए हैं वो वीर्य से ही आए हैं। और क्या शास्त्रों की तरह टपके थोड़ी ना है। शास्त्रों में टपकते हैं, असल में तो वो वीर्य से ही आए हैं। उनके माता पिता ने संभोग ना किया होता तो बताओ वो कैसे होते? क्या समझ में आया? सही। पर गणेश जी तो वो बस किताबों में होता है, वैसे तो असल में तो गणेश जी, बताओ, जो वो चीजें वो ऐसे थोड़ी ना पैदा हो गए, होते तो वीर्य से ही है। नहीं, गणेश जी ने माता पार्वती ने व्रत रखे थे उनके लिए। ना व्रत रखने से होता तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है? वो तो अब पुराणों में ऐसी कहानियां जोड़ी गई हैं, जैसे सूर्यपुत्र करण। वो देखो, उसके साथ कुंती के साथ संभोग भी तो हुआ था ना, उसी से ही हुआ ना कि कोई आशीर्वाद से भाई बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें हमें विकृत रूप में पढ़ने को मिलती है। काम देवता भी रहते। हाँ, काम देवता इसी को कहते हैं, सेक्स का देवता काम देवता। भारतीय जो दर्शन है या हिंदू माइथोलॉजी है उसमें तो काम देवता को भी, कामदेव को भी देवता माना जाता है और है भी देवता। सबसे बड़ा जो देवता वो कामदेव ही तो है। इसके इर्द गिर्द ही तो पूरा मनुष्य जीवन घूमता है। काम शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है। इसी के लिए इंसान विकास करता है, कपड़े पहनता है, नहाता है, धोता है, वरना तो कोई दाढ़ी ना बनाए। हम सुंदर दिखने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ताकि फीमेल अट्रैक्ट हो। अगर हमारे अंदर ये ऊर्जा ही खत्म हो जाए तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो डिप्रेशन में चला जाता है उसके अंदर, उससे एक देवता नाराज हो जाता है जिसे कामदेव बोलते हैं, अर्थात उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी सेक्सुअल इच्छा मर जाती है, इसीलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं, दाढ़ी नहीं बनाता, नहाता नहीं। तो ये देखो, अभी समझ गए? क्या समझ में आया? डेटा थोड़ा सा कटा? हाँ, वो क्या, ये संभोग करना वीर्य गंदा नहीं होता है, ये तो सबसे पवित्र होता है, सबसे पवित्र होता है। हाँ, वीर्य इस दुनिया में सबसे पवित्र है क्योंकि वीर्य से ही सारी चीजें बनी है। इतने इंसान दिख रहे हैं वो सारे वीर्य का ही तो रूप है। वीर्य के बिना बताओ और क्या, वो बारिश में तो बरसे नहीं है। नहीं। भी आप वैसे, विक्की क्या है कि एक दिन बारिश हो रही थी और आपके मम्मी पापा वैसे बारिश में नहा रहे थे और एकदम से बारिश से एक विक्की लड़का टपक पड़ा, ऐसे ही हुआ है क्या? नहीं। आपके मम्मी पापा एक रात सोए होंगे। हाँ, तो मम्मी के जो गर्भाशय है उसमें एक अंडा आया होगा। पिताजी ने उसी दिन संभोग किया होगा, उसमें से वीर्य निकल के अंडे से मिला होगा, फिर विक्की का जन्म हुआ है। या फिर बारिश से टपक पड़े? नहीं। बोलो। नहीं, बारिश से नहीं टपक पड़े, संभोग के कारण। तो फिर बताओ, संभोग गंदा है? नहीं। तो आपके बच्चे आएंगे वो क्या ऐसे ही टपक पड़ेंगे? नहीं। तो आप संभोग करोगे तभी आएंगे। लेकिन आप तो बच्चों को आने ही नहीं देना चाहते। मैं तो पर वो डर लगता है ना, क्या वो वीर्य ठीक है पर उसके बाद होने के बाद ये करना चाहिए, डर वो तो गलत शिक्षा है ना। हमारे मनों में ये शास्त्रों ने, पुराणों ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने गलत चीजें भरी है, बकवास भरी है ना।
पाप होता ही नहीं, ये तो सबसे ज्यादा पुण्य होता है। अगर पाप होता तो भगवान क्यों बनाते? भी कोई आप कोई ऐसी चीज बनाओगे जिससे कोई खतरा हो? आप अपने घर में कोई नुकसानदेह चीज रखोगे? तो भगवान भैया हमारे अंदर वीर्य क्यों बनाता अगर पाप ही होता तो? अगर भगवान को वीर्य से इतनी नफरत होती तो वो ये देता ही क्यों? ये हमने थोड़ी ना पैदा किया है, जो आपने पैदा किया है मेरे अंदर वीर्य, वो मैं पैदा करता हूँ। अगर हमारे अंदर कुछ बनाने की क्षमता होती तो 4 हाथ बना लेते हैं, 10 हाथ बना लेते हैं। कुदरत ने बना दिया वही है ना। तो हाथ क्या बुरा है? नहीं। क्या थूक बुरा है? नहीं। तो वैसे ही वीर्य कैसे बुरा हो गया भाई? मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। हिस्सा, सबसे ज्यादा हिस्सा ही यही है। तो ये इसी से ही तो, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट था और उसी को ही आपने सबसे गलत मान लिया, तो गड़बड़ हो गई ना। डाटा कैसा कट रहा है ना? कितना रह गया डाटा? अभी 50%। अरे वाह, इतना जल्दी! अरे 2 दिन रहना आपने। अगर आज ही ठीक हो गए तो कह दोगे शाम को हम तो चलते हैं, मेरा नुकसान करवाओगे? नहीं, मेरे फीस का नुकसान हो जाएगा भाई। बट मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आपने बोला था श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोले। हाँ, मैं वीर्य हूँ। गीता में खुद कहते हैं कृष्ण, आप सुनोगे, वीर्य मैं ही हूँ, कामदेव मैं ही हूँ। कृष्ण ही तो वीर्य है। संभोग भी कृष्ण ही है, शिव भी कृष्ण ही है, सब कुछ कृष्ण ही है। तो जब गीता देखोगे तो डाटा पूरा कट जाएगा आपको। मैं जैसे ही आप यहाँ से जाओगे तो मैं आपको गीता कोर्स का लिंक दूंगा, वो कोर्स आप पूरा सुनोगे, एकदम फ्रेश महसूस करोगे। यहाँ से पहले मैं ठीक कर देता हूँ, फिर गीता कोर्स आपको मुझे भगवत गीता में दिखाना, ये कहाँ पे लिखा है? आपको सारे श्लोक दिखा दूंगा। हाँ, वीर्य से संबंधित। हाँ, वीर्य से संबंधित। अभी जैसे मेरे पास ये गीता रही, ये रही गीता, इसी में मैं श्लोक दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि निकालना पड़ेगा ना स्पेशल। तो मैं जब आप फ्री बैठेंगे तब मैं दिखाता हूँ, फिर वीडियो में भी बता दूंगा कि फला अध्याय का। जैसे 11वें अध्याय में एक लड़का था आपकी तरह, उसको भी यही समस्या थी, तो उसने मुझे बताया था अभी 11वें अध्याय में सर ऐसा है। गीता में लिखा होगा तो फिर तो मैं मान दूंगा। गीता में ही तो लिखा है, आपको दिखाता हूँ। ये गीता ही है ना? हाँ। तो अभी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ। हाँ, कैमरे। तो भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में कि वीर्यवानों का वीर्य मैं हूँ। ऐसा श्लोक है, वो मुझे पर्टिकुलर अध्याय अभी नहीं मिला है। आप गीता पढ़ेंगे वो पर्टिकुलर श्लोक भी आप पढ़ लेंगे। तो गीता के अंदर वीर्य के ऊपर काफ़ी श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान ऐसा कह सकते हैं तो हम गंदा कैसे मान सकते हैं? अगर हम गंदा मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान का और उनकी सृष्टि का अपमान ही तो कर रहे हैं। तो भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, हमने थोड़ी ना बनाया है। तो बता कि वीर्य गंदा है या इससे संबंधित हमारी सोच गंदी है? सोच गंदी है। और वो सोच पाखंडी धर्म गुरुओं से मिली है, या गलत हमने जो फेक शास्त्र हैं, हाँ। जो पोगापंथियों ने लिखे हैं, ब्राह्मणों ने लिखे हैं, पंडितों ने अपने लालच के लिए लिखे हैं, तो इन पंडित मौलवी पादरियों ने ही इंसान को बीमार किया है। क्योंकि उन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया तुक्के से, वो ब्राह्मणों को पूजो, ये वो। इन ब्राह्मणों ने झूठ लिखा है बहुत कुछ शास्त्रों के अंदर। तो शास्त्रों में जो ओरिजिनल चीज है वो बहुत कम है, और जो पंडितों ने वैसे ही झूठी लिख दी वो बहुत ज्यादा है। इसी से मनुष्य जाति भ्रमित हुई है। वरना भारतीय जो दर्शन है या भारत की जो असली शक्ति अध्यात्म है वो बहुत मजबूत थी। उसको इन ब्राह्मणों ने, लालची लोगों ने गड़बड़ कर दिया। अब वो हमारे काम की नहीं रही है, अर्थात वो हमें बीमार बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है, डराने के लिए ज्यादा होती है। तो ये YouTube पर या चैनलों पर काले पीले लाल वस्त्र पहने बैठे रहते हैं ना ढोंगी, ये डराते लोगों को हैं, डरा करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। वो सारे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। वृंदावन में जाकर के देखोगे कितने उनके व्यापार के जो खुले हुए हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, वो उनके कारखाने हैं। वहां पर मनुष्य प्रोडक्ट के रूप में आता है और वो वहां पर लूटते हैं। ठीक है? तो धार्मिक स्थानों पर व्यापार होता है, भगवान का व्यापार होता है, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए धार्मिक स्थान पर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सब कुछ झूठ चीजें हैं। अभी क्या समझ में आया? ये पता चला कि वीर्य गंदा नहीं होता। ये मैंने अपने मन में बिठा के रखा था वीर्य गंदा होता है, पर एक्चुअली वो गंदा नहीं होता है। बिल्कुल, उससे ज्यादा शुद्ध ही कुछ नहीं है। तो भगवान ने वो दिया ही क्यों रहता? हाँ, दिया ही क्यों? हाँ। वो ना देता भाई। हाँ। जब लिंग से उसको
प्रॉब्लम थी तो अपने पास रखता ना, वो उसका इस्तेमाल करता, तो वो फिर आ जाता ऊपर से उतर के। फिर औरतें भगवान को ही पूजती ना, तो आदमी फिर कैसे पैदा होता। तो बुला लेती भगवान को भी, आ जाओ और वो करो सिस्टम जो भी करना और बच्चे पैदा करो। आदमी का क्या रोल रहता। तो देखो ये किस लिए मिला है लिंग। भगवान कहता मैं थोड़ी ना आ सकता हूँ बार बार, मैं जो मेरा अंश है वो दे देता हूँ, तुम अपने बच्चे पैदा करो चलाओ। तो भगवान ने दिया है ना हमें कि भाई बच्चे पैदा करने के लिए है ये, और बच्चे पैदा तब करेंगे जब इसमें आनंद आएगा, क्योंकि आदमी काम वही करता है ना जिसमें मजा आता है। अगर मजा ना आए तो आप काम करोगे, जैसे खाने में मजा ना आए तो आप खाना ही नहीं खाओगे। तो इसीलिए उसने संभोग में मजा जोड़ दिया, अर्थात प्लेजर जोड़ दिया। प्लेजर आता है इसीलिए हम करते हैं। तो भगवान ने सोचा ये प्लेजर के पीछे ही आदमी कुछ करता है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लेजर डाल दिया, तो इसीलिए बार बार बंदा संभोग करता है। तो ये इसीलिए कि ताकि वंश वृद्धि चलती रहे ना, वंश वृद्धि चले या आगे से आगे जीव बढ़ते रहे। मनुष्य नहीं तो मनुष्य जाति नष्ट हो जाती। अगर सेक्स में प्लेजर ना हो तो मनुष्य जाति कुछ ही 100 सालों में नष्ट हो जाएगी। प्लेजर है इसीलिए इतने बढ़ रहे हैं, इसीलिए रोज रोज लगे रहते हैं। जिनको प्लेजर मिलना बंद हो जाता है वो अस्पताल में चले जाते हैं, डिप्रेशन में या सन्यासी बन जाते हैं। बाकी तो भाई अपना सिस्टम चालू रखते हैं। प्लेजर इसलिए बहुत ज्यादा है। हाँ प्लेजर ज्यादा है ना, जहाँ पे भी खुशी मिलती है वहाँ पे ज्यादा होता है। दारू तो भगवान ने दी है ना खुशी, उसको पता था आदमी खुशी वाला ही काम करेगा। दारू पीने में मजा आती है इसलिए रोज पीते हैं, रोकने से भी नहीं रुकते। नहीं वो गुटखा खाते थे वो प्लेजर जुड़ गया ना, कि उनको बाद में प्लेजर मिल रहा है। उस चीज से प्लेजर मिल रहा है। हाँ प्लेजर के लिए इंसान काम करता है। तो आज कितनी अच्छी बात पता चल गई ना। लेकिन आप तो प्लेजर लेते ही कहाँ हो। तो इसका मतलब ऐसा है नाइटफॉल हुआ तो चद्दर गंदी हुई तो होने दो, वो तो शुद्ध है, उसमें कुछ भी नहीं है। चद्दर पे निशान लगा तो कोई बात नहीं, वो तो आप चाय पीते हैं दूध पीते हैं वो गिर जाता है तो भी निशान लग जाता है। और वीर्य में प्रोटीन ही होता है, वो आप जैसे हथेली पर रखोगे वीर्य, तो पहले वो गाढ़ा गाढ़ा सा होगा, थोड़ी देर में वो पानी बन जाएगा, बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा, और कुछ देर बाद में उड़ जाएगा। वो प्रोटीन होता है और कुछ भी नहीं। जैसे हम प्रोटीन की डाइट लेते हैं ना, लेते हो ना, प्रोटीन चाहिए प्रोटीन, लेकिन वो तो होता ही सारा प्रोटीन है, इतना बढ़िया चीज होती है सबसे ज्यादा। वो तो बेस्ट है, कुछ महिलाओं के लिए तो वो बेस्ट डाइट भी होती है, लेकिन वो किसके लिए होती है वो अपने वीडियो का टॉपिक नहीं है। वरना हाँ कुछ होती होंगी वो, चलो उनकी डाइट अच्छी बात है, वो डाइट लेती हैं। हाँ अच्छी बात है, लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए। तो बताइए, पहले बड़े संकुचित से थे ना इस विषय के ऊपर, बात भी नहीं करना चाहते थे। नहीं करना चाहता था, अब खुल गए ना। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हो गया कुछ साफ सफाई मत रखो सीधा जाओ भगवान का, ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी ना, अपना हाथों को आप जैसे आपने वो वीर्य हाथों से हस्तमैथुन किया, संभोग किया, हाँ। तो उतना एरिया नहाना तो पड़ेगा ना। नहाने की जरूरत ही नहीं है। संभोग करने के बाद नहाने की जरूरत ही नहीं है। वो गीला गीला सा 2-3 मिनट के लिए रहेगा, वो अपने आप ही सूख जाएगा। फिर नहाओगे नहीं, पर वैसे कोई नहीं, भगवान के पास जाना है तो नहाना पड़ेगा। अरे भगवान के पास कहाँ जाना होता, मंदिर में जाते हैं वहां पर भगवान है ही नहीं, और भगवान तो पहले ही वीर्य में है, कृष्ण तो पहले ही वीर्य में है, आप कहाँ जाओगे हैं? कृष्ण भगवान शिव सारे तो वीर्य में ही बैठे हुए हैं ना, सारे देवी देवता तो वीर्य में हैं, तो वो तो पहले ही आपके पास आ गए, वीर्य निकाला तो आपके पास ही आ गए, तो आप भगवान के पास कहाँ जाओगे? और उनके पास क्या लेकर के जाओगे? पहले कैसा लगता है? आप जैसे वीर्य निकालते हो तो वो प्रसाद ही तो चढ़ा रहे हो ना भगवान को, आपने भगवान के ऊपर भगवान का दिया हुआ प्रसाद अर्पण कर दिया। और कुछ नहीं किया। ये जैसे हस्तमैथुन करता है कोई बंदा तो प्रसाद ही तो भगवान पर अर्पण करता है, कोई संभोग करता है तो जैसे वीर्य डिस्चार्ज होता है तो कितनी खुशी मिलती है, तो वो भगवान को ही प्रसाद चढ़ाया था ना। फिर भगवान ने कहा तथास्तु, खुशी भेज दी। नहीं बात हो, पर कोई भी चीज की अति ये रहती है। अति क्या है कि हम बीमार होते हैं ना, सुनी सुनाई बातों से लगे ही रहते हैं। अब देखो अंधाधुंधा आप करने लग जाओ कोई भी चीज, अति तो बुरी है। हाँ, किसी चीज की आप खाते हो बस खाते ही रहो तो फिर वो तो बुरा है ना। हाँ। तो बैलेंस जरूरी है ना जिंदगी में भी। प्लेजर चाहिए तो ऐसा थोड़ी है कि एक मिनट में प्लेजर चाहिए, तो वो तो बीमारी है। हाँ।
अति तो बीमारी है। मेरे पास से एविडेंस है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, चलो आज नहीं हुआ मेरे को, पर मेरे को बस होता था। देन उसके बाद मैं खुजली होती थी तो प्राइवेट पर को हाथ लगाता था, फिर वो मेरे को स्मेल आती थी, पर वो असली में हाथ लगते थे। ऐसा नहीं कि मेरे को इल्यूजन नहीं है, असली में हाथ लगेगा, भ्रम नहीं है, पर मेरे को असली में हाथ लग रहे हैं ना मेरे चीज को। चलो भ्रम रहता तो अलग बात है। अभी समझ लो मैं हाथ धो के पॉटी करके आया, हाथ धो के आया, मुझे पता है मैं हाथ धो के आया, तब ठीक है, भ्रम है। अच्छा मैंने 2-3 बार हाथ धोया और फिर आया, चलो मैंने तो हाथ तो एक्चुअली धो लिया 2-3 बार, फिर मुझे डर लग रहा कि मैंने मोबाइल को हाथ लगा दिया, अरे पॉटी के हाथ, मुझे पता है मैंने हाथ धोया, वो भ्रम है। पर एक्चुअली मेरे को नाइटफॉल हो गया और मैं 10 दिन से, वो मेरे को 10 दिन में 5-6 बार हो गया, 4 बार हो गया, बता रहा होता है 10 दिन में 4-5 बार होता है, पर मैं नहाने नहीं गया। फिर ये किया, वही उतना पोर्शन मैंने साफ ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट पॉटी करने गया, उतना पोर्शन साफ नहीं किया, वही पैंट पहन लिया, हो गया। पर वो नेचुरल चीज है, खुजाना तो होता है ना, वहाँ पे हाथ तो जाता है, नेचुरल जाएगा, हाथ तो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो डरता रहेगा ना यार, पेन को हाथ लगा ले, वो डर तो गलत शिक्षा है। पेनिस को तो हाथ लगाएंगे तो बढ़िया लगेगा, प्लेजर आता है ना। नहीं वो सिर्फ साफ होने के बाद हाथ लगाना, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो गंदा था ही नहीं, हमने ही माना है। फिर मैंने वो गंदगी हमारी सोच में है, पेनिस में गंदगी नहीं है, पेनिस तो साफ ही है, लेकिन हमने उसे गंदा मान लिया। एक होता है गंदगी होना, एक होता है गंदगी मान लेना। भी पेनिस देखो कपड़ों से ढका रहता है, इसमें तो कहीं कोई जाती नहीं है ना गंदगी बाहर से, अंदर की गंदगी वही अंदर वो तो सबसे शुद्ध होता है, वो अंदर तो पवित्रता या अमृत बरसा है ना, वो तो प्रसाद है। आप प्रसाद को कभी गंदा मानते हो? नहीं। तो फिर वो वीर्य तो प्रसाद है, तो वो तो कभी मैंने सीखा ही नहीं। हाँ, उल्टा ही तो सीखा, इसीलिए बीमार हो गए। अगर आपने वीर्य को प्रसाद माना होता तो बीमार थोड़ी ना होते। नहीं हुआ रहता, मैं अच्छा रहता। तो मेरी तो ये प्रसाद सिखाने या प्रसाद बताने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है ना। तो भगवान ने मेरे को ये काम सौंपा है कि गलत शिक्षाएं जो युवाओं के मन में है उसे डिलीट करो और अच्छी अच्छी शिक्षाएं डालो। भगवान तो खुद कहते हैं मेरे प्रसाद को लोग गंदा मान रहे हैं, उनको बताओ कि ये तो सबसे ज्यादा शुद्ध है। तो ये जिम्मेवारी मेरी है ना, इसीलिए आप आ गए। ठीक है, हाँ सोच रहे हो कुछ ना कुछ, तो अभी ये समझ गए कि डाटा डिलीट करने के तरीके। चलो ये बात थोड़ी लंबी होगी, ये बात मैं अभी बताया 21 बार होंगे ना, वो तो फिर रेट कम से कम 6 से 7 बार हो जाएगा। अब बस आप 50% ठीक हो गए। नहीं वो तो वो कम ही हो जाएगा, 6 से 7 बार हो जाएगा। हाँ, मैं ये दे रहा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा, पर मैं ये नहीं कर सकता क्या एकदम से मेरे को नाइटफॉल हो गया तो मैं वैसा ही रहूंगा। अरे कोई बात नहीं, पहले समझ तो गए ना। हाँ, अभी इतने सालों की 5-6 साल की समस्या है, तो ये 5-6 मिनट में थोड़ी ना छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़ेंगे। हाँ। अगर आप 5-6 मिनट में ही छोड़ दोगे तो मेरा काम बंद करवाओगे, इसका मतलब नहीं। तो मेरा काम बंद नहीं करवाना, कुछ तो टाइम लेना है। अभी कैसे ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे को पॉटी का जो है। अरे ये अभी आप पोटी ट्रिगर ही नहीं लिया। नहीं अभी तो हाँ, अभी तो नाइटफॉल भी चल रहे हैं, ऐसे पोटी भी। नाइटफॉल ऐसी चीज है, जो वीर्यवान रहता है ना वो मस्त बलशाली रहता है, वो सारी बातें हटाएंगे। वो जो ये भी झूठ है कि जो वीर्य नहीं निकालते वो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। कोई ब्रह्मचार्य नहीं होता, ये झूठ है। नहीं पर एक्चुअली नहीं, जो वीर्य नहीं निकालते मेरे साथ, वीर्य नहीं निकालते वो कमजोर हैं, उनका अपने आप निकल जाएगा। नहीं पर मेरा 6 महीने तक नहीं लगा था, मेरे को ऐसा अच्छी पर नहीं कि जब मैं निकालता था तब नहीं कि मेरी जो वो कमजोरी क्या है, सोच से आती है। क्योंकि आपने सोच लिया ना कि मैंने वीर्य निकाल दिया, मैं कमजोर हूँ, तो हम वो सोच से कमजोर होते हैं, सोच से ही ताकतवर होते हैं। पर वीर्य बनने के लिए टाइम भी लगता है। टाइम लगता है, वो तो कुदरत ने बताया ना टाइम का। आपको कैसे पता टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? देखो ये कुदरत की प्रोसेस है। जैसे आपका खून बनता है वैसे वीर्य बनता है, तो वो 24 घंटे में उतना वीर्य दोबारा से बन जाता है। हाँ, जैसे आप खून दान करके आते हो तो आप कहते हो कमजोरी आ गई, वो दोबारा बन जाता है। ऐसे ही वीर्य है, इसको तो निकालना ही होगा। बचपन से लेके तो अब देखो, एक चीज जो बन गई उसे ना निकालोगे तो वो खराब हो जाएगी ना। नई चीज आनी चाहिए ना, सर्कल में रहेगा। आप वीर्य बार बार निकाल रहे हो तो वो सर्कल में चलेगा तो बढ़िया रहेगा। अगर आपने रोक दिया तो वो बासी हो जाएगा, वो खराब करेगा। जिसे लोग कहते हैं वीर्यवान बनो, ऊर्जावान बनो, ब्रह्मचारी है, कुछ नहीं, बकवास है। लोग कुछ तो मिसगाइड हैं, कुछ कर रहे हैं। ये अपन लेंगे, ब्रह्मचर्य वाला टॉपिक भी यहाँ लेंगे। चलो ये नाइटफॉल का हो गया, इससे जुड़ी हुई कुछ वीर्य की बातें होंगी। वैसे वीर्य को हम अलग स्वतंत्र रूप से भी समझेंगे, ठीक है। यहीं फिर पोटी का, यूरिन का,
सारे टॉपिक यहाँ पर आप मुझे ट्रिगर लेंगे। मेरे को भगवत गीता में ये बता दो कि वीर्य का कुछ तो भी कृष्ण जी भगवान ने बोले। बिल्कुल, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, वो स्पेशल श्लोक भी दिखाऊंगा। रात को मैं एक एक श्लोक पर फोकस करूंगा, वो सारा एक एग्जैक्ट श्लोक भी बता दूंगा, और कितने श्लोक है वीर्य के ऊपर वो भी मैं बता दूंगा। अभी यूट्यूब में रिसर्च करूंगा। हाँ, यूट्यूब में सर्च कर लेना। गीता में जो कहा है वो सच है ना। हाँ, वो मैंने कितनी बार गीता पढ़ी होगी और गीता पर कोर्स बनाया, तो जो मैं कह रहा हूँ वो सच है ना। हाँ। अब बस आप निश्चिंत रहो। कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं वीर्यवानों का वीर्य में हूँ, कामदेव में हूँ। और वीर्य बताया ना, अर्जुन कह रहा है कि जैसा आपने कहा वीर्य आप हो, तो कहा है तभी तो अर्जुन कह रहा है, तो वो एक श्लोक में कहा है ना। तो आप निश्चिंत हो जाओ। अब आप इसी पे फोकस करो, वो गीता में मिल जाएगा। फिर वो मिल जाएगा, फिर तो ठीक ही हो जाओगे, फिर तो आप भाग जाओगे। इससे अच्छा है कि वो मैं कल बताऊंगा गीता वाला। चलिए, तो अभी तक क्या समझ में आया? समझ आ रहा कि वीर्य गंदा नहीं होता, वो मेरी मेंटल ये अपब्रिंगिंग हुई थी बचपन से, क्या ये गंदी चीज़ें रहती, इसलिए मेरे उसके कारण वहम में रहा कि वीर्य गंदा होता है, उससे ये होता है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इतने सालों की। अब आज काश आप मेरे को 4-5 साल पहले मिल जाते तो आज ऐसा नहीं होता। अरे आप भी शुक्र मनाओ कि आप मिल गए। हाँ। वरना पता नहीं आप मेरा जो टाइम वेस्ट गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन पीरियड है लाइफ का, जो दोबारा कभी नहीं आएगा लाइफ में मेरे, वो दोबारा तो नहीं आएंगे ना, वो तब मिल जाते तो और मैं कुछ अच्छा कर सकता था। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप तीसरी बार सुसाइड कर लेते। हाँ, कर लेता मैं, तो ऐसे नहीं रहता। हाँ, तो अब आपको कि चलो जिंदगी मिल गई। हाँ। आपको एक नया जीवन मिल गया, ये खुशी की बात है ना। हाँ। चलो कुछ पता लगा ना भी ऐसे बीमार होते हैं, तो अभी नहीं तो 10 साल बाद में। पर मैंने ये ओसीडी ऐसी बीमारी है, कैंसर ठीक हो जाएगा आदमी का। हाँ। ओसीडी ऐसी बीमारी है कि कभी इंसान को मार देती है अंदर से, मारती है, रोज खा लेती है, मार देती, पूरा आदमी टूट जाता है अंदर से। हाँ। अंदर कहाँ भी नहीं, मैं तो कहाँ भी बाहर नहीं जाता, किसी से मिलता नहीं, फ्रेंड्स नहीं। मैंने कम से कम कितने साल से 3-3, 4 साल से अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को नहीं मिला, कॉलेज स्कूल के फ्रेंड को नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैं घर के बाहर नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता, घर के अंदर ही रहता, एक ही जगह पे बैठा रहता। अब लगता है अब सब कुछ करेंगे। हाँ, ऐसे धीरे धीरे करके सब करूंगा, हो जाएगा धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होगा। एकदम से करना ही नहीं है, एकदम से तो 50% ठीक हो गए ना। हाँ, तो 50 कल कर देंगे, करके भेजेंगे, 100% ठीक करके ही भेजेंगे। फिर बाकी मैं गीता कोर्स दे दूंगा, वो ठीक कर देगा। ओके, तो अभी हमने ये जान लिया डाटा डिलीट करने का तरीका। तो फाइट करनी होगी एक तो, अर्थात वीर्य निकालना होगा, उसे रोकना नहीं है। आपके लिए फाइट क्या है? ये ब्लू फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही गंदी बातें सोचने की, कहानी पढ़ने की जरूरत है, ना ही लड़कियों के धक्के से जाके चिपकने की जरूरत है। लेकिन अवॉइड नहीं करना है सुंदर लड़की से। गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, गर्लफ्रेंड है। वैसे भी कोई और सुंदर लड़की दिखे तो देख लेना। नहीं वैसे नहीं, वो तो देखता हूँ, वो तो नेचुरल। अभी मैं आया तो हरियाणा की लड़की अच्छी है। अच्छा, सही में अच्छी है। अच्छा, हरियाणा की लड़कियों से तो पंगा मैं भी नहीं लेता, क्योंकि वो पीटती भी बहुत ज्यादा है। और ये धाकड़ होती है, आपने फिल्मों में नहीं देखा? धाकड़ छोरी होती है हरियाणा की, दिखने में अच्छी रहती है। दिखने में अच्छी होती है वो नहीं, बाकी अच्छी नहीं है। उनकी पिटाई अच्छी है। वैसे ही मैं, मेरी हिम्मत भी नहीं डायरेक्ट मुंह पे जाके बोले, बता रहा अच्छी, दिखने में अच्छी है, अच्छी है हरियाणा की, सुंदर है लड़कियां, सुंदर रहती लड़कियां। लेकिन वैसे दूर से देखने के लिए हरियाणा की लड़की अच्छी है, पास में नहीं जाने का, खतरनाक होती है। मैं पहले बता रहा हूं। वैसा तो कभी मैं करूंगा भी नहीं, वैसा मेरी सोच भी नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं है, मैं लड़का ही हूँ, मेरे को भी ऐसी इच्छा आती है, उनको भी देख के ऐसी फीलिंग्स आती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती करके, आती है। पर वो कैसे, ये पता है कि अभी ये 2-3 सालों में, पहले साल तो इतना ज्यादा था, 1-2 साल इतना ज्यादा था, हमने म्हणजे बहुत होता था। म्हणजे 10 दिन में 4-4, 5-5 बार होता था, तो मेरे को नफरत सी हो गई। तो इसी पंप से ऐसा लगता था पेनिस काट के ये होना ही नहीं चाहिए। अरे ये उसी ने दिया, उसी को चढ़ाना है क्या? अरे उसको पेनिस नहीं, पेनिस के अंदर से जो आता है वो चढ़ाना था। उसको बार बार निकालना है, ऐसा लगता था पहले। हाँ, लगता था। अब तो नहीं, अभी भी गलत शिक्षा थी। अभी भी ऐसा लगता है, कभी कभी होता है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने मास्टरबेशन, पर कभी कभी कैसा होता था, अरे होता है तो चलो मास्टरबेशन करेंगे तो और 4 दिन नहीं होगा। हाँ। ऐसा, पर मेरे को करना पड़ता था मास्टरबेशन, इच्छा नहीं होती थी पर करना पड़ता था कि 4 दिन नहीं होगा तो मेरे वो उतने बच जाएंगे, उतना टाइम बच जाएगा मेरा, बाथरूम में उतना टाइम बच जाएगा, मैं कुछ कर पाऊंगा। बिल्कुल, क्यों? इसलिए नहीं क्या, इसलिए मैं कर लेता था, क्योंकि मजबूरी में। पहले कैसा था, खुशी खुशी में कर लेता था। अरे अब मजबूरी में कर रहे, अभी जवानी है, अभी कैसे मजबूरी में करना पड़ता है। तो अब देखिए, मास्टरबेशन कर लेना चाहिए,
और गर्लफ्रेंड के साथ भी संबंध बना लेना, नो टेंशन, खुल के जीना है, जिंदगी एक बार मिली है, ये धोने में पहुंचने में गुजारने की जरूरत नहीं है। पर बट अभी कैसा जैसे पहली पहली बार ऐसा हो गया, तो अभी कैसे वो जो हाथ है वो तो घर पे लग गए ना। हाँ वो तो लग और गए। अभी पूरा घर फैलने में लग गए, क्योंकि मेरी चीज़ों का हाथ लगा, क्योंकि मैं 20-20 दिन वो चीज़ पे रहा। हाँ। वो चादर पे सोया रहा, पर वो हाथ लग गए ना, ऐसा लगता भी वो सोफे पे लग गए या डैशबोर्ड पे लग गए या बटन पे लग गए, तो उसको तो साफ, हर एक चीज़ को साफ नहीं कर सकते अभी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हवा मैं हूँ, शुद्ध मैं हूँ, हवा से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा रहता तो अरे आप देखो, आपके पापा बाकी मेल हैं, वो भी तो लिंग को हाथ लगा लगा के सारी चीजें करते हैं। हाँ, तो उनका घर गंदा क्यों नहीं? अभी मैं ट्रेन में आया, हाँ। तो लोग ऐसे गरीब लोग कैसे रहते हैं यार, कहाँ पे ऐसे गंदी जगह पे सोते हैं, पर उनको उनको गंदा ही नहीं लगता, वो गंदा है। उनके पास भी पैसे रहते हैं। हाँ। उनके भी पैसे, वो भी थोड़ा इकोनॉमिकल ये करते हैं ना, एक म्हणजे सपोर्ट करते हैं ना इकोनॉमिकल अपने इंडिया में। उनके पास भी पैसे रहते हैं, वो पैसे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, उनके हाथ के भी पैसे। भी वो गंदगी में सोए, कहाँ भी सोए, रोड पे सोए या कहाँ पे भी सोए। मेरी ऐसी सोच है कि उनके भी पैसे, उनके हाथ के भी पैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं ना। घूमते हैं। फिर लक्ष्मी तो शुद्ध मानते हैं ना, लक्ष्मी को माता मानते हैं। हाँ, लेकिन हमने तो गंदगी माना है। मैंने तो गंदगी माना हो, वो हमारी गलत सोच गंदगी थी। इसलिए माना हूँ कि मेरा हाथ लग गया तो गंदे हो गए। हाँ। तो आपके हाथ में है तो अच्छे है। अच्छा, मतलब बाकियों का वीर्य शुद्ध होता है, आपका ही गंदा होता है, ये नहीं, कैसे? मैं उनके बारे में मैं गलत हूँ, बस हाँ, मैं गलत हूँ। मेरा निकल रहा, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं। वो निकलता तो उनका भी है ना। उनका भी निकलता हूँ, उनको भी नाइटफॉल होता हूँ, पर उतना मैं डिटेल में जाता हूँ और दिमाग खराब हो जाता हाँ, वे खुद में रह जाते हैं। है। और दिमाग खराब हो जाएगा, वो तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। इसलिए दूसरों से हटा के खुद पे ले आए। खुद पे चाहा कि मैं नहीं, पहले कैसा रहता था, पहले मेरे को पहले मास्टरबेशन में करता था, पहले करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, पहले करता था। पर मैं साफ कर लेता, 3-4 बार साफ कर लेता था, हो जाता था। हो जाता, 3-4 बार साफ कर लिया, हो गया। अरे अभी बाथरूम से निकल गया, बाथरूम के अंदर मास्टरबेशन कर लिया, हो गया, साफ सफाई हो गई, चलो हो गया। पर मैं ऐसे मास्टरबेशन करने के बाद वैसे को ऐसा नहीं करता था, पहले से नहीं करता था, 17 साल से, क्योंकि हो गया। पर फिर हो गया, जैसे सेक्स भी किया तो मैं घर पे आके नहाता था, जहाँ पे भी गया, होटल में घर पे आके नहाता था, फिर देन मैं बाकी चीज़ें करता था। उसको 15-20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, तो मैं करता था। पर वो कभी बीबी नहीं आई घर पे, और मैं अभी बिस्तर में, आप बता रहे बिस्तर, ऑब्वियसली अभी नई शादी होंगी तो महीना भर तो चलेगा। हाँ। 6 महीना तो चलेगा ही चलेगा। बता रहा मैं, एग्जाम्पल बता रहा, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम क्यों नहीं चलेगा? लाइफ टाइम नहीं हो सकता सर। चलो जितना भी आप इंसान की एक सीमा रहती है, पर 1-2 महीना तो चलेगा ही चलेगा। वो मैं साल भर भी बहुत ज़्यादा बोल रहा, क्योंकि मैंने किसी मेरी फीमेल फ्रेंड्स है कोई जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जो कोई फ्रेंड्स है जो खुलेआम बात करते क्या है, 1 महीना 2 महीना, मैं सोचता हूँ यार ये बिस्तर में करते होंगे, ऑब्वियसली वो निकलता बिस्तर पे तो लगता होगा। और क्या, वो लगता क्या, वो पूरा का पूरा तो अंदर जाता। हाँ, वो तो निकलेगा, निकलते बीच में बाहर निकलता है। क्योंकि मैंने ब्लू फिल्म भी देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, वो ऑब्वियसली वो दिखा। पर ऐसे लग, अभी ये सोचता, पहले क्या करता था, मैं बिस्तर पे करता था ना, गिर गया तो मैं ऐसे कपड़े से पोंछ लेता था, हो गया। बिस्तर चद्दर धोने को नहीं डालता था, ऊपर से गिर गया समझ लो मेरे बिस्तर पे, नाइटफॉल से गिर गया। और पहले मुझे लगता था मेरा कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, तो मैंने कैसे हो रहा, तो मैं जल्दी उठ जाता था और बिस्तर पे कर देता था, और कपड़े से पोंछ लिया, बिस्तर हो गया। मैं चद्दर धोने को नहीं डालता था, और अभी क्या लगता है चद्दर भी धोने को डाल दूँ, ऐसा लगता है। ऐसा इतनी भ्रम पैदा हो गया। पहले तो मैं अपना नाइटफॉल हो गया तो चड्डी उड्डी धोता था, सीधा भी नाले में फेंक देता हूँ, फिर अभी नाले में फेंक देता हूँ। ये अभी सर 1.5 लाख रुपए कितना होता है, 1.5-2 लाख रुपए 2-4 सालों में, तुम बताओ। नए कपड़े, कितना भी महंगा शर्ट रहे, 1000 का रहे, 1200 का रहे, या 1000 का पैंट रहे, मेरे पास भी कपड़े है ही नहीं। आप बोलोगे जीन्स पहन के है ही नहीं। अच्छा चलो, 1.5 लाख रुपए अब आगे के मैंने बचा दिए, तो मुझे कितने देखे जा रहे हो? ऐसा इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, किधर घूमने नहीं जाना। अभी गणपति, पहले कैसे अभी गणपति में घूमने जाते थे फैमिली के साथ, मासी घर में जाता था, मासी को हाथ नहीं लगाना। और दूसरे ने मेरे घर पे आया, कोई आया मेरे घर पे, सोफे पे बैठा है, घर में जाके अपने कपड़े चेंज करना
अपने 3-4 बार हाथ धोना, फिर अपने घर में एंटर करना, अदरवाइज नहीं करना। ऐसे मैं मासी को बोलता हूँ। मैं नानी तो सुनती नहीं, नानी घर, मैं तो नानी का घर भी ख़राब हो गया बोलता, और मेरा घर भी ख़राब हो गया, सिर्फ मासी का घर अच्छा है बोलता। मेरा मासी का भाई लड़का है, वो लड़की, वो भी पूरा सुनते। मेरे घर पे आएंगे ना कभी, बाहर तुम कुछ भी करो, तुम बाहर जाके तुम अपने दोस्तों के यहाँ इंजॉय करो या कुछ भी करो, बाहर तुम घूमने जाओ, स्कूल जाओ या कुछ भी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे घर पे आओगे तुम साफ़ सफाई करके घर में जाना, अपने घर में जाना। मेरे घर पे गेट को भी हाथ लगाओगे तो साफ, घर पे जाके अपनी गाड़ी धोना, गाड़ी से आया तो हाथ धोना, गाड़ी की चाबी धोना। अदरवाइज इतना मौसी को मैंने 4-5 साल में परेशान कर दिया हो, और मौसी के लड़के को और लड़की को इतना ज़्यादा, आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा, मेरे कारण वो भी परेशान है। नानी के घर, नानी तो किसी का सुनती नहीं, वो डायरेक्ट बोलती मैं तेरा सुनने नहीं वाली। वो भी टीचर थी, वो रिटायर हो गई, वो तेरा तो कुछ भी कर, मैं तेरा सुनने नहीं वाली। वो ऐसे भी सुनती नहीं, इसलिए मैं नानी घर में नहीं जाता। ख़राब हो गया तो हो गया, क्योंकि घर वाले भी मेरी सुनती, मम्मी भी नहीं सुनती, पापा भी नहीं सुनते, और भाई भी नहीं सुनते, इसलिए ख़राब हो गया तो ख़राब। इसलिए मैंने अपना सब कुछ अलग बना दिया, बिस्तर उस्तर पर। वो कैसे कुछ ना कुछ कारण से कोई मोबाइल कुछ होता है, वहाँ पे है तो वो ऑब्वियसली सोएंगे ना। घर पे भी ये कर रहे, अपन यूज़ कर रहे थे, अपन किसी आपकी मोबाइल को, मैं भी आपके घर पे रहूँगा तो कभी ना कभी हाथ लगाऊंगा ही, आपकी चीज़ को, आपके कपड़ों को या आपके बिस्तर को, कभी ना कभी तो हाथ लगता ही है, घर पे रहता था। तो उसके कारण अभी मेरे ग्लास को, मेरे भाई वहाँ पे साफ सफाई करना है तो मेरे को क्या लगता था, अरे मेरी चीज़ को हाथ लगा दिया, मैं तो पहले से गंदा हूँ, मैं तो वैसे भी साफ किया नहीं हूँ। वही हाथ मैंने वैसे ग्लास पानी से भी नहीं धोता था, सिर्फ ऐसा हो गया, पानी से भी ऊपर अंदर से धो लिया, वैसे बाहर से वैसे की वैसी से वैसे रखता था। कब भी अंदर से धो लिया बस हो गया, हाथ भी नहीं लगाता था, सिर्फ पानी से धो लिया बस हो गया। मेरे को क्या लगता है मेरे हाथ भी गंदे, क्योंकि मेरे मुंह में चले जाएंगे ना वो मीडिया का, वो मेरे मुंह में चल जाएगा, फिर मुंह को भी 10 बार धोना पड़ेगा दांत ब्रश से, फिर वो 10 बार वो ऐसा करो, कैसा ब्रश करो, फिर वो पानी से धो, और एक बार साफ करो, और एक बार धो, ऐसे 10 बार करना पड़ता था। वो पहले 2 साल तो बहुत चला, 2-3 साल, 2 साल बहुत चला। फिर 2020 में पॉटी का हो गया। पॉटी का तो पहले ठीक था, नॉर्मल करता था, वीरिया का प्रॉब्लम था, वो बढ़ गया फिर 2021 में। और आज का 6 के आज मैं 22-23 बार करना, कभी कभी 36 बार हो जाता, कभी कभार 36 बार हो जाता। पहले तो मैं इतना 6 घंटा हो जाता था, मेरे को पता ही नहीं चलता था बाथरूम में। अच्छा मेरे घर में भी बोरवेल लगा है, बटन चालू को पानी भरता है, भरने दो। और यहाँ से वो होता जा रहा, कम से कम 1000-2 लीटर टंकी ऐसी जाते, 1000-2000 लीटर टंक पानी ऐसे वेस्ट चले जाता। पापा बोलते अभी क्या बोलते, सुविधा इसलिए तू करता है, वैसी बात नहीं। सुविधा पहले कैसा था, जब मेरे घर में बोरवेल नहीं था तो नानी घर में जाता था, नानी चिल्लाती थी कि तो इतना पानी वेस्ट करता है, ये करता है वो। नानी घर में बोरवेल था तो दिन मेरे घर में लग गया, तो फिर नाइटफॉल का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ये सिचुएशन ही नहीं आ रही थी। पर डर इसका था कि यार मैं जब शादी करूँगा तो ऐसा कैसे होऊंगा, मैं अपनी व्यवहारिक ज़िंदगी में ये कैसे निभाऊंगा, कैसे करूँगा, उसको भी खुश रखना पड़ेगा, वो बाहर थोड़ी जाएंगी। बिल्कुल। वो तो उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं 1 साल 2 साल भी नहीं कर सकता। मैं चाहूँ ना, मैं 1 साल भी, आप बोलना शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी मेरी हैबिट हो गई है ये 5 साल में। मैं बिना मास्टरबेशन के रह सकता हूँ, बिना सेक्स के भी रह सकता हूँ। आप बोलोगे तो 2 साल रह लूँगा, पर बहुत जैसे 16-17 साल का बचपन में पढ़ते पढ़ते भी हो गया, मास्टरबेशन करके आया, साफ़ सफाई कर लिया 15-20 मिनट में, अरे पढ़ने बैठ गया। और पहले ऐसा था बाथरूम में, अभी कैसे, अरे मास्टरबेशन कर लिया, अरे बहुत हो गया यार, अभी तो पूरा दिन में चले जाएगा, पूरा 2-3 घंटा चले जाएगा। फिर अभी कैसे बाल भी ख़राब हो गए, नाइटफॉल हो गया तो बाल भी ख़राब हो गए, रात भर वही हाथ सोया हूँ मैं, सोया हूँ तो मैं हाथ लगाऊंगा वहाँ पे। नींद में किसी को क्या पता कि अपन ने कहाँ पे हाथ लगा, तो यहाँ पे बालों को भी हाथ लगाऊंगा, यहाँ पे भी हाथ लगाऊंगा, वही हाथ यहाँ पे लग गया, फिर इसको 10 बार धोना पड़ेगा, इसको 10 बार धोना पड़ेगा। वही चक्कर में पूरा ऐसा, ये फिर यहाँ पे भी हाथ लगाऊंगा, फिर ये कपड़े फेंकना पड़ेगा, ऐसा इतना डर है मेरे को वीर्य का। यहाँ पे भी लग जाऊंगा। अब ये तो भरच है, ये तो छोड़ दो, ये तो पैंट और अंडरवेयर तो खराब ही है, वो तो छोड़ो, वो तो नाले में जाएंगे, ये भी जाएंगे नाले में। ये बताओ, मुझे इतना ही है, इतना डर पैदा हुआ। पहले कैसा था, मास्टरबेशन कर लिया तो नहीं होता था, मेरी किसी हैबिट हो गई ना शरीर की, मुझे बॉडी की हैबिट हो गई। पहले मैंने मास्टरबेशन नहीं किया था तो नहीं हुआ रहता, क्योंकि उसकी बॉडी की हैबिट हो गई 2-3 सालों में, क्योंकि मास्टरबेशन करने की हफ्ते में 2 बार 3 बार हैबिट हो गई। तो फिर एकदम से मैंने छोड़ दिया। पहले 3-4 महीना कुछ हुआ नहीं, फिर एकदम से गर्मी पैदा हो गई। मैं जिम भी नहीं करता था, गर्मी पैदा हो गई, गर्मी निकालेंगे कैसे हो,
स्पम के घर में क्योंकि देखो मैंने जिम किया रहता, पसीना बहाया रहता तो नहीं हुआ रहता, तो मैं कैसे खा लिया मस्त रोटियाँ चावल या चने उन्हें, मस्त हेल्थ बढ़ गई, तो उसको गर्मी निकालना था, वो निकल बॉडी निकाल ये करती, पिंपल्स होते थे मेरे को, गर्मी की बॉडी यहाँ पे पूरे पिंपल्स होते थे, मेरे को पता है ये खाने की वजह से हो रहा, क्योंकि मैं गर्मी निकाल नहीं रहा, पसीना निकाल नहीं रहा, क्योंकि हो गया कॉलेज गया, मॉर्निंग का कॉलेज रहता था, खाना खा लिया, मॉर्निंग में कॉलेज गया, उधर से आया थोड़ा सोया तो नाइट फॉल हो गया, दोपहर में सोया तो नाइट फॉल हो गया। अभी तो कभी कभी तो पहले तो सपने आते थे, कभी कभी तो बिना सपने के सो जाता था, ज़्यादातर तो बिना सपने के सो जाता था, क्योंकि मैं देखता ही नहीं था ना, क्योंकि इतना डर बढ़ गया था मन में, इतना ज़्यादा डर बढ़ गया था, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डर, क्या काट लूँ ये कर दूँ, कभी मौका मिल गया तो पूरा काट दूँ, इसके कारण मैं इतना परेशान हूँ, इतना फैमिली में इतना बदनाम हो गया, फैमिली में रिलेशन में बोलो, रिलेशन पता ही चलता ना, 4 सालों से तो रिलेशन में पता चलता है ये छुआछूत वाला है, इसको हाथ नहीं लगाता है, गाड़ी को हाथ नहीं लगाता, दूसरे घर में जाता था नॉर्मल रहता, किसी घर में एक दिन रहा दो, पर उनके घर में नहाता नहीं, वॉशरूम में नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है गया तो 2 घंटा लगना है और अपनी बेइज्जती करना है, दूसरे घर में जाना है 2-3 घंटे उनके पानी वेस्ट करना है, और ये वाली एज में नहीं शादी करना है, और तुम बताओगे 2 घंटा इसको वॉशरूम में लग रहा है, अपने इनसे इसलिए किसी घर पे जाता नहीं, कभी कभार गया जाना पड़ा तो मैं वो खाना नहीं खाऊंगा या कम खाने खा के जाऊँगा, या घर में पेट खाली करके 2-3 दिन रह सकता हूँ, इतनी 2-3 या 5 दिन रह सकता हूँ बिना टॉयलेट जाए, वो भी दोपहर में नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा दोपहर में, सिर्फ एक ही दान रात को खाऊंगा, बस हो गया। अभी तो पेट का प्रॉब्लम है, नहीं तो खाता ही नहीं था। तो अभी तो मैंने पहले तो जनवरी महीने से जब दवाइयाँ मैंने डॉक्टर की चालू की है ना, तब मैं अंडे खाता था, 3-4 रोटी खाता था, हेल्थ भी बढ़ गई थी, 54 किलो वेट हो गया था 48 का, फिर एकदम से मैंने गोलियाँ खाना छोड़ दिया तो फिर ये हो गया, और वैसा सोच होने लग गई। अभी पढ़ाई पैसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब में लगना है, हैंडीकैप हो तो उसका तो मेरे को फ़ायदा उठाना है, ऐसा मैं भी चाहता हूँ मैं ट्यूशन में जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, पर इसके कारण ऐसे मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूँ, केज में, ऐसे केज में वो निकलना चाहता हूँ, बहुत कोशिश करना चाहता हूँ पर निकल नहीं पा रहा हूँ। पता है कि कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, नाखून मेरा नेल कटर अलग है, नेल कटर अलग, कोई हाथ नहीं लगाएंगा नेल कटर को, बिल्कुल कंघी अलग है, कोई हाथ नहीं लगाएंगा, लगा लिया तो समझ लो उसने मेरी कंघी को हाथ लगा लिया और उसने से कंघी कर लिया वो कंघी से, तो क्योंकि मैं 10-10 दिन वही हाथ यहाँ पे लग गए ना, नाइटफॉल के हाथ यहाँ लग गए, वीर्य के हाथ यहाँ लग गए, वो मैं इससे कंघी कर रहा हूँ, 10-15 दिन हो तो मैं ऐसा थोड़ी रहूँगा, बिना इससे बाहर जा रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ या गार्डन में जा रहा हूँ घूमने, तो बिना बाल बनाए थोड़ी जाऊँगा। चलो नहाता नहीं था, हाथ चेहरा तो धोता था ना, चेहरा तो धोता था, फेस वॉश से धोता था, फिर उनको क्या पता कि मैं कपड़े भी नहीं चेंज करता था, कम से कम 10-15 दिन कपड़े भी नहीं चेंज करता, उनको पता ही नहीं, तो मैं बाहर ही नहीं जाता था, उनको घर के अंदर रहता था, उनको क्या पता इसने नहाया या कपड़े चेंज किया या नहीं किया, घर के अंदर रहता था। सुबह गया मॉर्निंग में या आफ्टरनून सॉरी इवनिंग में गार्डन में, तो बाल बना के जाऊँगा, तो कोई ये नहीं समझेगा पागल है, चेहरा पूरा काला काला, ये ना समझे तो करते, तो मेरा भाई कभी हाथ लगाता तो पूरा दिन भर, पहले तो ऐसा लगता था अरे इसने हाथ लगा लिया, अभी इधर हाथ लगाएंगा, बैग को हाथ लगाएंगा, टीवी के रिमोट को हाथ लगाएंगा, किचन में जाके हाथ लगाएंगा, भगवान फिर बाथरूम में आएगा, फिर मोबाइल को हाथ लगाएंगा, फिर चार्जर को हाथ लगाएंगा, सोफे पे वैसे सोएंगा, सोफा ख़राब हो जाएगा, हर एक चीज़ थोड़ी धो सकते हैं, चलो बर्तन तो धो सकते हैं, हर एक चीज़ थोड़ी धोएंगे, रिमोट थोड़ी धोएंगे, टीवी थोड़ी धोएंगे, हर एक चीज़ थोड़ी धोने वाले, अभी नोट को हाथ लगाएंगे, नोट को थोड़ी धोएंगे। मैंने नोट भी धुलवाया अपने भाई से, मासी के लड़के से, मेरा मासी का लड़का इतना अच्छा है, हर एक बात सुनता है मेरी कि ये बंदे ने सुसाइड नहीं करना है, उसके सामने मैंने पहली बार सुसाइड करने का प्रयत्न उसने रोका था मुझे, क्या फिर इसने सुसाइड नहीं करना चाहिए, इसलिए वो मेरी बात सुनता है, क्या उसको ना चाहते भी 5 बार अपना मोबाइल साफ़ करेंगे, नानी घर में सोएंगे ना, अपने घर में जाएंगे तो मोबाइल साफ़ करेंगे पानी से, फेस को मेरे कारण करेंगे, उसको कुछ नहीं है, उसको ओसीडी नहीं है, पर मेरे कारण करेंगे। हाँ, आप अपने दोस्त को मिल के आएंगा, कॉलेज से आएंगा तो नहीं करेंगे, वो बाहर के बाद, बाहर कुछ भी करे, तू बाहर कुछ भी कर दे, दोस्त हाथ लगाए, पर तू मेरे घर पे आएंगा, मासी नानी घर में जाएंगा तो क्यों, क्योंकि घर वालों ने पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि उन्होंने मेरी चीज़ों को हाथ लगाया इसलिए मेरा घर खराब हुआ, नहीं तो नहीं हुआ रहता। उन्होंने हाथ नहीं लगाया रहता तो मेरा घर भी अच्छा था, पूरा क्लीन। आप कल मैंने इसमें सुना कार में, आप उनको एक आंटी जी को बता रहे थे, आप पूरे आपकी जो भी गंदी चीज़ें उसको हटा दो, आपने ऐसा बोले,
अभी मैं जो कारपेट में छोड़ता हूँ मैं उसको हटा दूंगा और नहाऊंगा, जो उसमें मैं 4-5 साल से रहा तो उसमें ऑब्वियसली भी ये तो लगाऊंगा ना, मैं 15-15 ये लगा तो भी वो कारपेट को फेंक दूंगा। मैं नया कुछ लाऊंगा, बेड लाऊंगा, नहीं रिक्लाइनर बेड लाऊंगा, फोल्डिंग वाला बेड लाऊंगा, उस पर सोना चालू कर दूंगा, सब कुछ ये करूँगा, वो तो ठीक हो जाएगा। उसको फेंक दूंगा। आप जैसे बोल रहे हो उससे प्रॉब्लम हो रही तो फेंक देने का, उससे तुम्हारी इतनी लाइफ स्पॉइल हो रही, खराब हो रही। नहीं, ऐसा कोई वीडियो मैंने बनाया है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा ऐसा फेंक दो वो चीज़ें। हाँ, फेंकने वाला तो नहीं बनाया मैंने, पर मुझे तो लगता है अभी 5 सालों से बात पे हूँ तो आपने बोले वो चीज़ें चेंज कर दो, क्योंकि वो अपन उसको जो नहीं कर सकते थे वो आप चेंज करो। आप उसको बोल रहे थे ना, आप उनको बोल रहे थे, उनको पता नहीं कौन से, आप बोले चेंज कर दो चीज़ को, आपको नहीं हो रहा था। अभी मेरे भाई ने उस पर सोफे पे टॉयलेट किया तो उसको अभी क्या करेंगे? उसने ओरिजिनल कपड़ा, वो जो ओरिजिनल क्लॉथ है वो खराब कर दिया। हाँ चलो, अपने चीज़ों को चेंज नहीं करना, सोच को चेंज करना है। हाँ। असली जड़ तो सोच है ना। भी ना सोफे में ना सामान में दिक्कत नहीं है, असली दिक्कत हमारे दिमाग में है। अपने अपने दिमाग की सोच को बदलना है बस। इस बात पे आपने कहा। मेरे ये करने से थोड़ी है, अगला लड़का आदमी कैसा है वो भी रहता है, ये धरती पे रहता है, ये सिटी में रहता है, ये इसमें रहता है, वो अभी कैसा रहता है, वो भी गंदा रह सकता है। वो उसने नाइटफॉल किया और डायरेक्ट आके इधर उधर हाथ लगाता हूँ, क्या पता। वही है, अभी मैं दुनियादार के बारे में सोचता हूँ, मैं अभी ऑटो से जाता हूँ, अरे मेरे गंदे हाथ है, मेरे वीर्य से भरे हाथ है, मैं वहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, ऑटो के सीट पे बैठा हूँ, वो हाथों को लगा रहा हूँ, मेरे घर में यार लोगों का ये हो रहा है, ऐसा लगता। और वो आगे वाले बंदे कैसे है जो 10-100 लोग वहाँ पे ऑटो में बैठ रहे, वो कैसे, मुझे क्या पता। वो डायरेक्ट क्या बोलते रेड लाइट एरिया से आए होंगे, गंगा जमुना से करके डायरेक्ट बैठ गए होंगे, मुझे क्या पता। क्योंकि मेरे नागपुर में है गंगा जमुना। अच्छा। हाँ, रेड लाइट एरिया है। मैं आज तक कभी गया नहीं, कभी नहीं गया, क्योंकि जो रूट से कॉलेज से नॉर्मली वो रूट से रहते तो रहते हैं। मैं सोचता हूँ यार ये तो 200 रुपये दे के कर लिए होंगे, करते होंगे संभोग, फिर उसके बाद कौन सा ये करते होंगे यार। पूरा संभोग करने का डायरेक्ट घर थोड़ी जाते होंगे, इधर घूमते होंगे। कोई आते महाराष्ट्र से, कोई भंडारा से आते हैं, महाराष्ट्र में भंडारा है, कोई तुमसर है, कोई नासिक उसिक से आता है, कोई मुंबई में भी है वो रेड लाइट एरिया। तो मैं सोचता हूँ यार कि इधर से आते, उधर तो रहता नहीं, ये नागपुर में है तो नागपुर में करने तो आते। मैंने बहुत बार देखो, रेट पढ़ते हुए भी देखा, अच्छे अच्छे जो 18-19-20 साल के जो आर्मी की ट्रेनिंग देने नहीं आते, जो सुबह सुबह मैंने देखा उनको, मैंने संभोग करने के लिए। नहीं, आपको पता है रेड लाइट एरिया में, आपको तो बताऊंगा। संभोग मैंने देखा पूरी इस भीड़, जैसे मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो लड़के पूरे खड़े हैं यहाँ पे, जो आर्मी की ट्रेनिंग कर लेने के लिए, भर्ती देने के लिए आ रहे लड़के। वो सुबह उनका ट्रेनिंग हो गया या अगले दिन ट्रेनिंग है, मुझे ये नहीं पता, पर वो ट्रेनिंग होने के बाद या गाँव जाने से पहले संभोग करके जाते हैं। वो वैसा ही देती लगता है कॉन्डम, मुझे नहीं, मैं आज तक की गया नहीं, तो मेरे को लगता है वैसा ही कॉन्डम देती, मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं, तो ऐसा सुना हो मैंने, और क्राइम पेट्रोल में भी देखा हो ऐसा। हाँ, वैसे कंडोम रखती है। हाँ, वो ही देती है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कभी। मैं बोलता यार उनका पेनिस तो कॉन्डम से तो पूरा वो पेनिस ही हो जाता ना, ऑब्वियसली पूरा पेनिस ही म्हणजे वीर्य से भर जाता ना। पेनिस नहीं, आगे का हिस्सा भरता है, आगे का हिस्सा भरता ना। मैंने कभी कॉन्डम यूज़ नहीं किया। वो मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलती, कॉन्डम यूज़ मत करो, बोलती तुमको निकालना है तो बाहर निकाल लो, बोलते। मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि उसको कॉन्डम से प्रॉब्लम होती, वो एलर्जी होती, तो इसलिए वो इतना, ये 5 सालों में, ये 4 सालों में बनी है, तो 2 साल तो मैंने इतना ये किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखा, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा अपने आपको क्या बताओ, क्या करना नहीं तो करना नहीं, इतना ज़्यादा कि अब मैं पूरा बाल ब्रह्मचारी, पूरा ऐसा पंडित बन गया था कि मेरे को करना ही नहीं है, शादी ही नहीं करना, इतना 1-2 साल तो इतना ज़्यादा। फिर वो धीरे धीरे करके मेरा कम होते गया। मैंने 6 घंटे बाथरूम में बिताए, 6-7 घंटे। अभी तो 1.5 घंटा हो गया, वो 1.5-2 घंटा हो गया, मैंने 6-7 घंटे। आज कितना टाइम लगाओगे बाथरूम में? आज तो उतना ही लगेगा, एकदम से नहीं होगा। आधा काम करोगे, पहले 15 बार धोते थे, अब तो 8 बार में हो जाएगा। वो तो घर में जाके होंगे, इधर नहीं होगा। अच्छा, वो डर तो लगेंगे ना, वो तो डर तो लगेंगे। हाँ, डर का भी आप गाली थेरेपी के ऊपर आएंगे ना, डर तो लगा चलेंगे, अरे छींटे उड़ गए। अभी मैं भी बाथरूम में, तो इस छींटों में को क्या लगता था, अरे यार इस फॉर्म के यहाँ पे छींटे लग गए, नल पे गिर गए। अभी पहले कैसा था, मैं पहले तो नल भी धोता था, अरे जैसे मास्टरबेशन हो गया, अरे यहाँ पे भी लग गया होंगे मेरा वीर्य का ये, तो नल को भी धो, पूरा नल को भी साबुन से साफ करता था, ये करता था। अभी नहीं धोता, तो पहले करता था। तो उसके कारण 5-6 घंटे कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था।
तो उसके कारण घर पे प्रॉब्लम होती थी, पानी भी वेस्ट जा रहा। मम्मी बोलती थी पानी अमृत है, जल 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 ही जीवन है, तू लोगों के इसका मुंह का पानी छीन रहा है, ऐसा वैसा मम्मी ऐसा बोल बोल के इतना बोला, तू पाप का भागीदार है, तू पाप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि लोगों का मैं जल वो छीन रहा ना, तू पाप का भागीदार है, तू कहाँ जाके भोगेगा, ऐसा बोल बोल के मम्मी को ऐसा लगता था ये छोड़ देगा। पर ओसीडी ऐसी चीज़ें छोड़ इतना सब मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। आज तक के मैंने इतने सालों में कभी नहीं किया। नॉर्मल था बचपन में, अरे बचपन में लगता था, अरे छू भी लेता था तो वो मिट्टी को भी हाथ लगाते थे तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। अभी तो पता नहीं यार, मिट्टी को हाथ लग गया तो ऐसा वैसा ऐसे पन्नी, पहले रोड के ऊपर की पन्नी नहीं उठाता था। पहले कैसे जलाना है, कुछ कचरा जलाना है ठंडी में तो पन्नी उठाते थे रोड के ऊपर की और कचरा जलाते थे बचपन में। अभी तो रोड के ऊपर की पन्नी उठाने के लिए डर लगता। पैसे तो उठा लेते हैं, मोबाइल भी गिरेगा तो उठा लूँगा, पर घर जाके साफ करूँगा मोबाइल। पहले ऐसा रहता था, पहले कुछ नहीं लगता था, यार रहने ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बहुत मास्टरबेशन मैंने बहुत किया तब ऐसा कुछ नहीं लगता था। फिर दिन भगवान मेरे को लगता है कि मैंने मास्टरबेशन करके भगवान की पूजा भी किया हो रात की शाम की। मास्टरबेशन समझ लो, मैंने मास्टरबेशन कर लिया। अब मैंने बोला यार टाइम हो रहा, लेट हो रहा, पहले पूजा कर लेता, फिर जाके धो लूँगा जो भी है, पैंट जो भी अंडरवेयर है वो फिर बाद में हाथ धोने का 3-4 बार, फिर वही साबुन से अच्छे से बेसिन में, फिर वही दिया हुआ लगा लिया, अगरबत्ती की लगा लिया, फिर उसके बाद बाथरूम में जो आधे घंटे में हो जाएगा जो भी होगा। फिर कपड़े पे धोते आधे पौन घंटे में हो जाता था। फिर मैं ज़्यादातर कपड़े में करता ही नहीं था, ज़्यादातर बाथरूम में ही करता था, क्योंकि वो कभी कभार ही करता था, क्योंकि जब टाइम रहेगा तब। बाथरूम में तो 15 मिनट में हो जाता था, हो गया मास्टरबेशन कर लिया, वो धो लिया 15 मिनट में, 10-15 मिनट में हो गया। क्योंकि कपड़े का रहता था तब टाइम लगता था, कपड़े को भी साफ़ करो, अंडरवेयर को भी साफ़ करो, पैंट को भी साफ़ करो, वो टाइम लगता था। तो फिर उसके बाद तो नहीं, पहले ये पहन के मैं ये टी शर्ट पहन के साफ़ करता था, हाँ रहने तो कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या हो गया पता नहीं, टी शर्ट को भी साफ़ करने लग गया। फिर उसके बाद बाल को भी साफ़ करने लग गया, बालों के बाद पूरा ये शरीर इतना चीज़ें, हाँ। वो धीरे धीरे बढ़ती गई। ये रीज़न आ गया कि उनको नफरत सी हो गई, उस चीज़ से नफरत हो गई कि करना ही नहीं है। पर अभी 2 साल तो ऐसा लगता है, पर यार नहीं करूँगा तो कैसा होगा यार, ऐसे वही तो ये हो गया। क्योंकि जब से गर्लफ्रेंड आई तब से लगा, क्योंकि मैंने किया हो संबंध किया तो जैसे मैंने सेक्स किया हो तो लगता है अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। इतना नहीं आती नहीं किया, 4-5 बार किया, पर ऐसा लगता है करना चाहिए। पर मैंने बोला ये चीज़ यार, जब पत्नी आ जाएंगी तब मैं ऐसे 4-5 बार थोड़ी होंगे यार, वो घर पे आएंगी वो भी क्या सेक्स करने वाला, नहाने थोड़ी जाने चल जाएंगी रात को। वही तो वो भी अभी ठंडी के मौसम में मेरे को क्या लगता है, जिसकी ठंडी में शादी होगी ब्लैंकेट ओढ़ते होंगे, ऑब्वियसली सेक्स करने का ब्लैंकेट ओढ़ते होंगे यार। क्या वो बिना ठंडी के थोड़ी रहते होंगे। मैं ये सोचता हूँ यार ब्लैंकेट ख़राब हो गया यार, अभी ब्लैंकेट को भी धोते होंगे क्या। चलो ठीक है, चादर धो लेंगे, इतना बड़ा ब्लैंकेट भी रोज़ धोते होंगे क्या। चलो नई शादी हो गई तो 2-3 महीना तो रेगुलर करेंगे ही ना, तो फिर रोज़ धोते होंगे क्या यार। वही हाथ इधर उधर लगते होंगे, उनका मोबाइल को लगता होगा। इतना दिन भर सोचता रहता था, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं। मम्मी पापा तो पढ़ा रहेंगे कि ज़िंदगी और हम पालते रहेंगे क्या। सही बात है ना, उनको भी लगता है ना क्या लड़का कुछ बने या कुछ ये करे, उनको भी लगता है ना, इसलिए पालते रहेंगे। तो चलो बातें होती रहेंगी। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कैसे डाटा डिलीट करना है वो चारों तरीके और गहराई से जानेंगे, गाली थेरेपी भी जानेंगे, और डर को कैसे बढ़ाना है वो भी जानेंगे। तो अभी तक आपको कितना रिलीफ महसूस हो रहा है? अच्छा, जैसा बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। अच्छा, अभी लगभग आउट ऑफ 100 कितना रिलीफ महसूस कर रहे हो? 50%। ये वीर्य से लेके? हाँ, वीर्य से लेकर के, बाकी जब वो टॉपिक आएंगे उससे रिलेटेड हो जाएगा। पहले वीर्य का आप ठीक कर देते हैं, फिर पोटे का, फिर बाकी 1-2 और। यूरिन का तो छोड़ दो, यूरिन का तो नॉर्मल। चलो 2 ही मुख्य हैं आपके, एक तो वीर्य और एक पोटी। यूरिन का तो कैसा पहले तो चलो जो आपके ट्रिगर है ना उनको आप करेंगे। यूरिन का भी ले लेना। चलो यूरिन का तो उनको भी आप सारा इसी तरह से
शीट बना के उनका ये तीन ही चीज़ हल करें। तीनों का ही कर देंगे। सबसे ज़्यादा तो मेरे को वीडियो का चाहिए सबसे। चलो इसका 50% हो गया, तो 50% अभी ब्रेक के बाद कर देते हैं। पर मैं ये बात नहीं है, तो समझ लो ये मेरे को सोचने की बात है कि मैं सेक्स करने के बाद मैं साफ सफाई नहीं करूंगा तो इधर उधर हाथ नहीं लगा सकता। हाँ। ये मेरे लिए कम से कम है तो लगता है पाप, बहुत बड़ा मैंने पाप कर लिया। कोई नहीं, पाप के ऊपर आएंगे अभी। नहीं बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने सेक्स करने के बाद यार मैं ऐसा कर रहा, मेरे को क्या लगता है भगवान ने मेरे को इसी चीज़ की सजा दी है। मैं जब मैंने मास्टरबेशन किया, मैं नहीं धोता था, मैं वैसे ही पूजा करने बैठता था। भगवान अरे मास्टरबेशन करना ही तो पूजा थी, पूजा रहती तो भगवान ने कोई सजा दिए रहते क्या? हाँ वही तो मैं जब अच्छा अरे था। वो हमारी गलत सोच थी। वैसे मास्टरबेशन करना एक पूजा है, ये भी एक पूजा है। ये आपने पहली बार सुना है? हाँ मैंने लाइफ में पहली बार सुना है, मैंने कभी नहीं सुना है। हाँ चलो इसके ऊपर आप फिर से पूरी लंबी बातचीत करते हैं कि मास्टरबेशन कैसे पूजा है। ठीक है, ऐसा रहता तो मेरे कब का मेरे तभी तक ठीक हो जाता। अरे अब पूजा होगा ना, हो जाओगे आप, निश्चिंत रहो। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है।